हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूं। और आज हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज में आरएमएस वैल्यू ऑफ I = I नॉट cos ओमेगा टी पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर बुकों में आपको I = I नॉट sin ओमेगा टी की वैल्यू निकाली रहती है, लेकिन मैं आपको I = I नॉट cos ओमेगा टी कैसे निकालते हैं वो बताने वाला हूँ। तो मेरे को पता है कि IRMS का फॉर्मूला होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं, I का स्क्वायर, फिर उसका क्या लिया मैंने मीन, और फिर उसका क्या ले लिया अंडर रूट। तो मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा I नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर मेरे को इसका मीन लेना है और उसका अंडर रूट मतलब पावर हाफ लेनी है। कल ही मैंने मीन लेना बताया था। मीन कैसे लेते हैं किसी भी फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट, उसका इंटीग्रेशन करते हैं और डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम का इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट कहां से कहां लगाते हैं, 0 से लेके टी, क्योंकि हमें पूरी साइकिल के लिए निकालना है। और इसकी होल पावर क्या है मेरी, हाफ है। अब सबको पता है I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन से और पावर, अगर मैं I नॉट स्क्वायर को पावर से बाहर लूंगा तो कितना बन जाएगा वो I नॉट, अंदर क्या बचेगा 0 से लेके टी। cos स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें यूज करना पड़ता है फॉर्मूला। जो भी मैथ्स वाले होंगे उन्हें पता होगा, 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2 किसके बराबर होता है हमारा, cos स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होता है। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं 1 + cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। और अगर मैं नीचे बात करूं तो मेरे पास dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट मेरी 0 से लेके t है, और यहां पे पावर क्या है हमारी, हाफ है। अब मेरे को पता है I नॉट बाहर है हमारा, नीचे t का इंटीग्रेशन, t में अगर लिमिट लगाऊं तो t - 0 हो जाएगा। और अगर अपर की बात करूं तो जब मैं इसका लूंगा तो बाई 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर आके √2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, t cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या है मेरे पास यहाँ पे 0 से लेके t है, और होल पावर क्या चल रही है मेरी 1/2। अगर मैं इसे यहां पे सॉल्व करूं तो मेरे को पता है t के बदले अपर लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल T। कितना आ जाएगा, कैपिटल T। और जब मैं यहां पे लो अपर लिमिट रखूंगा t के बदले t, तो ओमेगा मेरे को पता है 2π/t होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 4π। sin 4π क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट जब मैं रखूंगा t के बदले 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी मेरे पास केवल यहां से क्या बचेगा t, और डिवाइड में भी मेरा क्या है t, और पावर कितनी है हाफ। t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा I नॉट बाई √2। सबको होता है √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 1 को अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कितना आता है, 0.707 I नॉट। यहीं से मेरे को दिख रहा है IRMS वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ऐसे हम किसी भी फंक्शन का क्या निकालते हैं, RMS वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।